तो देखो मेहनत करोगे सारी चीजें समझ में आएंगी, टेंशन ना लो। तो अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तीसरा पॉइंट में क्या लिख सकता हूं कि अगर हम दर्पण के ध्रुव के ऊपर की तरफ जाते हैं तो सभी दूरियां हमारी कैसी हैं, पॉजिटिव। दर्पण के ध्रुव के ऊपर की ओर कैसी हैं सभी दूरियां, तो आप देख सकते हो धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी। और जब हम दर्पण के ध्रुव के नीचे की तरफ जाते हैं, किधर जाते हैं बच्चा, नीचे की ओर जाएंगे, तो सभी दूरियां आप क्या देख रहे हो, जल्दी से बताओ, ऋणात्मक। देख सकते हो ना, ये y अक्ष की ऋण दिशा है, ये y अक्ष की धन दिशा है। तो y अक्ष की ऋण दिशा में सभी दूरियां हमारी नेगेटिव होंगी, y अक्ष की धन दिशा में सभी दूरियां हमारी पॉजिटिव होंगी, x अक्ष की ऋण दिशा में सभी दूरियां नेगेटिव होंगी, x अक्ष की धन दिशा में सभी दूरियां पॉजिटिव होंगी। ये क्या है, ये दर्पण का ध्रुव है। आप इस तरीके से सारी की सारी चीजों को फाइंड आउट कर सकते हो। जब मैं आपको अभी यूवीएफ में संबंध लिखाऊंगा ना और समझाऊंगा, तो आप वहां पर देखोगे कि हम ध्रुव के इधर साइड माइनस ले रहे हैं, उधर साइड प्लस ले रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, इस चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग। तो सभी बच्चे इस चिन्ह परिपाटी को अच्छे से समझ लो, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ओके बच्चा, देख लो, रटने का नहीं, ओनली समझने का। अब देखो अगला एक और पॉइंट, मैं 2 पॉइंट यहां पर और लिखाऊंगा। आपने देखा होगा कि अवतल दर्पण जो लिया जाता है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। जो हमारा अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हम कैसे लेते हैं, सभी बच्चे कमेंट करो भाई। जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, जो हमारा अवतल दर्पण होता है, जल्दी से बताओ भाई, अवतल दर्पण की फोकस दूरी आप नेगेटिव लेते हो या पॉजिटिव लेते हो। आप कहोगे सर हमको नहीं पता। अगर किसी ने 10th में पढ़ा होगा तो वो बच्चा जवाब दे सकता है, बट आपको रीजन नहीं पता होगा भाई, ठीक है। जल्दी से बताओ, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है और जो वक्रता त्रिज्या है उसको कैसा लिया जाता है। अगर आपने 10th में पढ़ा है तो सभी बच्चे बताओ, माइनस माइनस माइनस, चलिए माइनस। क्या कोई बच्चा रीजन बता सकता है, राहुल सर? कोई बात नहीं, सॉरी फुल लेट, थोड़ा सा लेट चलता है बेटा, ज्यादा लेट ना हुआ करो। नेगेटिव नेगेटिव बेटा, ऑप्टिक्स शुरू से चल रहा है, कौन से जमाने में जी रहे हो। चलिए, ज्यादातर बच्चों को पता है नेगेटिव होती है अवतल दर्पण के लिए। क्या आप सभी को रीजन पता है? रंजू राव नेगेटिव, मोहम्मद रासिम नेगेटिव, आयुष कुमार नेगेटिव, पॉजिटिव छाया शुक्ला। बेटा अब उत्तल के लिए तो पॉजिटिव रहेगी। रीजन पता है या नहीं, जल्दी से कमेंट करो आप लोग। हाँ, बस ये होने के कारण। चलिए, उत्तल की पॉजिटिव। चलिए, आपको रीजन नहीं पता है, ठीक है, रीजन मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। जिन बच्चों को रीजन नहीं पता, देखो अगर मैं अवतल दर्पण की बात करता हूं, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी इसी चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग कैसी होती है, नेगेटिव होती है, या फिर मैं इसको इंग्लिश में ऋणात्मक कह सकता हूं, ठीक है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या कैसी होगी, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। अभी क्यों होगी वो मैं आपको बताऊंगा, ऋणात्मक होगी। और जो हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी कैसी होगी बच्चों, ये होगी हमारी धनात्मक। कैसी होगी, धनात्मक होगी। अब देखो, रीजन आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करना, मैं यहां पर इसको अलग से दोबारा से बना दे रहा हूं, ठीक है, जिससे कि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। तो ये हमारा क्या है, अभी मैंने डायग्राम पीछे बनवा रखा है। ये है एक्स अक्ष की ऋण दिशा, मतलब -x, ये है +x, ये है +y और ये है -y। अभी मैंने कुछ देर पहले यही डायग्राम बनवा रखा है, ठीक है बच्चा, सभी को पता होगा। देखो, आप सभी को पता है कि ये क्या है, हमारा दर्पण का ध्रुव। अगर मैं यहां पर अवतल दर्पण की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण कुछ इस टाइप से हमारा बनने वाला है। यस और नो, बताइए भाई, अवतल दर्पण ऐसा बनेगा या नहीं। ये क्या है, दर्पण का ध्रुव है। अब ये क्या है, हमारा अवतल दर्पण है। और ऐसे करके आप सभी को पता है, कांच के खोखले गोले को काटकर हमारा अवतल दर्पण बनाया जाता है। आई थिंक सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है। यस और नो, अवतल दर्पण को किसी कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है। और यहां पर होता है इसका वक्रता केंद्र और यहां पर होता है इसकी फोकस,
मुख्य फोकस होता है, सभी बच्चों को पता होगा। तो अभी मैंने कुछ देर पहले क्या बोला कि ध्रुव के इधर साइड सभी दूरियां हमारी नेगेटिव होती हैं। तो ध्रुव से इस मुख्य फोकस तक की दूरी हमारी कैसी होगी, नेगेटिव, तो -f, और वक्रता त्रिज्या -R। तो इसी वजह से चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये किसका डायग्राम मैंने बना दिया आप लोगों के लिए, अवतल दर्पण का। तो आप कह सकते हो कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि चिन्ह परिपाटी हमको यही बतलाता है। सेम अगर मैं उत्तल दर्पण की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बच्चा, सेम मैं उत्तल दर्पण की बात करता हूं, -x +x +y -y। ठीक है, अब यहां पर क्या होने वाला है अच्छे से समझो। देखो बच्चों, अगर हम उत्तल दर्पण को बना रहे हैं तो ये क्या है, दर्पण का ध्रुव है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हमारा उत्तल दर्पण बनाया जाता है। हमारे सभी बच्चों को पता होगा, जो भी बच्चे हमारे साथ, ये क्या है, इस दर्पण का ध्रुव है। अब हमने कांच का खोखला गोला कुछ इस टाइप से काटा होगा, यस और नो, इस टाइप से काटकर हमने इसको बना रखा। भाई जल्दी से बताओ, यस और नो, ऐसे तो काटा होगा। ठीक है, अब यहां पर होगा इसका वक्रता केंद्र C, और यहां पर होगा इसका मुख्य फोकस F, और अभी मैं कैपिटल F। और अभी हमने कुछ टाइम पहले क्या बताया था कि अगर आप दर्पण के ध्रुव के दाएं हाथ की हथेली का निम्न दाएं ओर जाते हो तो सभी दूरियां कैसी ली जाती हैं, पॉजिटिव, और उधर साइड नेगेटिव थी। तो आपका जो दर्पण की फोकस दूरी है वो भी पॉजिटिव रहेगी, और जो वक्रता त्रिज्या है, वो भी हमारी कैसी ली जाएगी बच्चा, पॉजिटिव। ये किसके लिए होता है, उत्तल दर्पण के लिए। तो आप अपने फ्रेंड्स को अब विद रीजन बता सकते हो कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव क्यों होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव क्यों होती है। अब मेरे को नहीं लगता कि किसी बच्चे को रटना पड़ेगा भाई। अब आप इजिली अपने फ्रेंड्स को भी सेटिस्फाई कर सकते हो कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी को हम नेगेटिव क्यों लेते हैं, या फिर वक्रता त्रिज्या को नेगेटिव क्यों लिया जाता है, और उत्तल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आखिर पॉजिटिव क्यों होती है। अब भाई आपको रटना नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो, रटने की कोशिश मत करो। मैंने यहां पर चिन्ह परिपाटी के कुछ पॉइंट्स लिखाए हैं, क्योंकि देखो अवतल दर्पण के लिए मैं यूवीएफ में रिलेशन की बात करूंगा, या फिर उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में रिलेशन की बात करूंगा, वहां पर इन्हीं चीजों की जरूरत हमको पढ़ने वाली है। ठीक है बच्चा, समझ आया ना, एक बार दोबारा से देख लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 2 पॉइंट्स, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी ऋणात्मक होगी इसी चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग, और जो उत्तल दर्पण होता है उसकी वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी भी आपकी धनात्मक होगी। विद रीजन मैंने आपको यहां पर बहुत अच्छे से समझा दिया है कि अवतल दर्पण जो होता है उसकी वक्रता त्रिज्या या फिर फोकस दूरी नेगेटिव क्यों होती है और उत्तल दर्पण की पॉजिटिव क्यों होती है। सभी बच्चों को क्लियर, दिमाग में ना फिट हो जाना चाहिए भाई, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब देखो उसी पॉइंट पर हम लौट के आते हैं। आज डिस्कस करेंगे सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए, ये सभी ने 10th में पढ़ा होगा भाई, 10th में है ये, अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध, U, V व F में संबंध बहुत ही अच्छा है। देखो ये बोर्ड में तो डेरिवेशन नहीं आता, बस इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे भाई, तो न्यूमेरिकल्स की दृष्टि से पढ़ लेना। तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं भाई, रिलेशन बिटवीन U, V एंड F। ओके, इसको इंग्लिश में भी लिख लो भाई, जरूरी है। देखो हिंदी से काम आगे जाके नहीं चलने वाला, अभी चल रहा है, इस चीज को याद रखना, बट आगे जाके नहीं चलेगा। ओके, आगे जाके आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। देखो ये बहुत ही सिंपलेस्ट डेरिवेशन है, और अगर आपने ये समझ लिया तो भाई उत्तल दर्पण वाला भी आपके दिमाग में बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, एक अवतल दर्पण का डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा सा बना लेना जिससे कि आपको सारी चीजें अच्छे से विजिबल हो जाएं। तो हमारे पास ये कोई अवतल दर्पण है M1 M2, ठीक है, ये इसका यहाँ पर आप ध्रुव बना सकते हो, मध्य बिंदु जो होता है द्वारक का। ठीक है, यहाँ पर आपका दर्पण का ध्रुव हो गया, और यहाँ पर आप कहीं पर इसका वक्रता केंद्र बना लीजिए, ये इसका वक्रता केंद्र C है, और हमारे पास एक वस्तु है जिसका नाम है OO डैश। अब ये क्या होता है,
सभी बच्चों को पता होगा इसको प्रिंसिपल एक्सिस या फिर मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु है हमारे पास ओ डैश, ये रखी हुई है। क्या रखी हुई है? एक वस्तु है ओ डैश रखी हुई है कुछ इस टाइप से। एक प्रकाश किरण हमारे यहां से निकलकर ऐसे करके आप दिखाओगे और एक प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली है कुछ इस टाइप से। तो वक्रता केंद्र पर आप अच्छे से इसको दिखा देना, पैमाने से खींचोगे तो अच्छे से खींच जाएगी भाई। ठीक है, अब ये जो प्रकाश किरण है भाई यहां से टकराकर आप सभी को पता है ऐसे करके रिपल्स होगी, परावर्तित होगी नहीं होगी, और जहां पर ये वाली किरण और ये वाली किरण काटेंगी वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, मैं थोड़ा अलग कलर से दिखा दे रहा हूं। ये हमारा इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा जिसका नाम है आई डैश। ये वाला बिंदु सभी को पता होगा भाई, बताने की जरूरत नहीं है, मुख्य फोकस एफ होगा। क्या होगा? मुख्य फोकस एफ होगा। ठीक है, ये क्या है? कोई एक निश्चित आकार की वस्तु है जो कि हमारे इस मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर रखी हुई है। प्रकाश किरण यहां से टकराकर ये एक बिंदु आप बना दीजिए। अब देखो ये जो किरण गई है सीधी, ये टकराकर अगर वक्रता केंद्र से सीधी जा रही है तो वापस ऐसे करके ही लौट आती है। तो यहां से हम एक लंब डालेंगे इस पर ऐसे करके, इसका नाम आप एन रख दीजिए, ये आपका ए है। और ये अगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। ठीक है, कोई भी नाम आप दे सकते हो जो आपका मन करता है, मेरी बात मानो ना मानो चलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर नाम इसको दे दूँ बी, तो ये बी ही है। कुछ इस टाइप का एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम सभी बच्चे बना लो पहले। ठीक है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ही आसान मैंने बना रखा है, आप बच्चे आसानी से बना लोगे सभी। ठीक है, बना लिया डायग्राम सभी ने। देखो कॉन्सेप्ट समझो। अभी हमने कुछ टाइम पहले जो बात की थी, ध्रुव साइड से ये जो ध्रुव है इसके इधर साइड सभी दूरियां नेगेटिव होने वाली हैं। तो P से O तक हमारी जो वस्तु रखी हुई है वो इस ध्रुव से कितनी दूरी पर है, इसको बोलेंगे PO। और ध्रुव से वस्तु तक की दूरी U होती है, बट इधर साइड की सभी दूरियां नेगेटिव होती हैं। अब प्रतिबिंब कहां बना? I पर, PI। ये क्या है? प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी मैं लिख दूंगा, ये भी हमारी कैसी होगी? नेगेटिव। ठीक है, CP या PC वक्रता केंद्र से दूरी, PC हमारा कैसा होगा भाई? वक्रता त्रिज्या सभी को पता है R होता है, तो माइनस कैपिटल R। फोकस से ध्रुव तक की दूरी PF, और PF मतलब माइनस F, क्योंकि इधर साइड की सभी दूरियां हमारी नेगेटिव ली जाती हैं। तो आप ऐसे करके लिख देना, अच्छा रहेगा, एक जगह पर आपने सारी चीजों को लिख दिया है। अब यहां पर अगर आप थोड़ी सी थ्योरी लिखोगे तो बेटा वो क्या लिखोगे? माना कि अवतल दर्पण M1 M2 है, नाम कर देख लो भाई कैसे करना, थोड़ा सा थ्योरी। ठीक है, माना कि एक अवतल दर्पण है हमारे पास M1 M2। अब इस दर्पण M1 M2 का वक्रता केंद्र C है, ध्रुव P है और मुख्य फोकस F है। रटने की कोशिश मत करो, केवल समझो। तो हमारे पास क्या बेटा? एक अवतल दर्पण है ओ डैश, सॉरी एक अवतल दर्पण है M1 M2 जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है और वक्रता केंद्र C है। इतना सा लिखोगे। अब इसकी ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर, ये कोई बिंदु आप मान के चलो, किसी बिंदु पर एक वस्तु है हमारे पास ओ डैश, वो रखी हुई है। ठीक है, तो इस मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु ओ डैश रखी हुई है जिसका अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है बच्चों? आई डैश बन रहा है। तो ओ डैश का प्रतिबिंब इस अवतल दर्पण के द्वारा कौन सा बन रहा है? तो आप देख सकते हो आई डैश बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों? आई डैश बन रहा है। थोड़ा सा थ्योरी है, ज्यादा टिपिकल नहीं कि आप इसको लिख नहीं पाओगे। तो क्या लिखोगे? माना कि अवतल दर्पण की, या फिर हम कह सकते हैं कि इसकी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु है ओ डैश रखी हुई है जिसका अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब आई डैश बनता है। अब देखो ये थोड़ा सा थ्योरी हमने लिख लिया, ये आप लोग लिखना सीखो, लिखाने को तो मैं लिखा सकता हूँ बट नोट्स में सारी चीजें लिखी हुई हैं, बस हमको यहाँ पर समझना है। तो हमारे पास क्या है? एक अवतल दर्पण है M1 M2 जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F है। इसकी ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इस मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु है ओ डैश, वो रखी हुई है जिसका इस अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आई डैश बन रहा है।
ठीक है भाई। आप चाहने को तो यार ये थ्योरी भी लिख सकते थे, ये जो नीचे है कि वस्तु की ध्रुव से दूरी u होगी, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी v होगी। वो लंबा चौड़ा या थ्योरी से कोई फायदा नहीं होने वाला, एग्जामिनर आपकी थ्योरी को नहीं पढ़ेगा, ये आप भी जानते हो। तो जितना आप कम से कम मतलब थ्योरी को कर सकते हो, संक्षिप्त कर सकते हो, उतना करने की कोशिश करो। उससे क्या होएगा भाई, एग्जामिनर का टाइम बचेगा और आपका भी टाइम बचने वाला है। लंबी चौड़ी थ्योरी आप जितनी चाहो यार उतनी बना दो। अगर आपको लग रहा है कि सर हमको ज्यादा नंबर मिलेगा ऐसा करने से, तो वो केवल आपकी गलत फहमी है भाई। वो क्या है, केवल और केवल आप सभी की गलत फहमी है कि आप जितना ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे। तो इस गलत फहमी को आज ही सभी बच्चे सुधार लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके बच्चा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ज्यादा लिखोगे तभी ज्यादा नंबर मिलेगा। ओके, इस चीज को याद रखना। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक है, अगर आप त्रिभुज देख पा रहे हो भाई, एक त्रिभुज हमारे पास ओ डैश सी और एक त्रिभुज हमारे पास सी आई डैश आई। ये समकोणिक कह सकते हो या समरूप कह सकते हो। समकोणिक का मतलब यहां पर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला भी 90 डिग्री है। समरूप, रूप एक जैसा है, आकृति से मतलब नहीं है कि भाई एक बड़ा है एक छोटा है, आकृति में देखने में एक जैसे लग रहे हैं, आकार इनका कुछ भी हो सकता है, रूप एक जैसा है, कहते हैं ना रूप और रंग। ठीक है, तो ये रूप एक जैसा है, तो ये भाई इनकी भुजाएं भी कैसे होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो यहां पर आप लिख सकते हो समरूप या समकोणिक, जो भी आप लिखना चाहते हो। त्रिभुज ओ डैश सी तथा त्रिभुज सी आई डैश आई कैसे हैं, समकोणिक या समरूप। अगर ये समकोणिक हैं या समरूप हैं तो इनकी भुजाएं कैसी होंगी भाई, बराबर होंगी। तो क्या लिखोगे, ओ डैश बटे आई डैश इज इक्वल टू ओ सी एस सी ओ अपॉन सी आई, सी ओ अपॉन सी आई। एक इक्वेशन आप यहां पर ये वाली छोटी सी बना लोगे कि हमारे पास इसमें दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक है ओ डैश सी और एक है त्रिभुज सी आई डैश आई, जो कि समकोणिक या फिर समरूप हैं। अगर ये समकोणिक या समरूप हैं तो भाई इनकी भुजाएं भी बराबर होने वाली हैं। तो हमने ओ डैश को आई डैश के इक्वल माना और ओ सी को सी आई के इक्वल माना। तो मैंने यहां पर वो चीजें लिख दी है। यहां तक सारी चीजें बेटा क्लियर हो रही हैं? सभी बच्चे कमेंट करते जाओ, कोई भी बच्चा ऐसा ना दिखे मुझे जो कमेंट ना करे भाई, ठीक है? क्लियर है भाई? अब सेम चीज बच्चा एक और होने वाली है। अगर हम त्रिभुज ए एन एफ और त्रिभुज एफ आई डैश आई को देखें, ये वाला एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा होगा, ये भी कैसे हैं, समकोणिक हैं या समरूप हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो यहां पर भी मैं वही लिखूंगा, त्रिभुज ए एन एफ तथा त्रिभुज एफ आई डैश आई समरूप या फिर कैसे हैं बच्चों, समकोणिक हैं। तो भाई इनकी भुजाएं भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी या फिर आप कह सकते हो बराबर होंगी। और हमने क्या किया, मुख्य अक्ष पर ए से एक लंब डाल दिया, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा भाई, ठीक है? मुख्य अक्ष पर ए से खींचा गया लंब क्या है भाई, ए एन है। ठीक है बच्चा, ये भी आपको याद रखना है। हमने क्या किया है, ए से एक लंब डाला है इस प्रिंसिपल या फिर मेन एक्सिस पर, जहां पर हमारी ये वाली किरण टकराई थी वहां से हमने एक लंब डाल दिया इस प्रिंसिपल एक्सिस पर, जो कि आपका ए एन है। तो मैंने आपको वही दिखाया है कि त्रिभुज ए एन एफ और त्रिभुज एफ आई डैश आई ये समकोणिक हैं और हमने इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक लंब डाला है ए एन, जो कि आप सभी बच्चों को दिख रहा होगा। ठीक है भाई, आगे की कहानी आपको पता ही है, ठीक है? ए एन अपॉन आई डैश, ए एन लिख लो या एन ए लिख लो, आपका जो मन करता है वो लिख सकते हो, एन ए लिख लो यार, एन ए अपॉन आई डैश बराबर ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी और ये वाली एफ एन जो है या एन एफ जो है ये इस एफ आई के बराबर होगी। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही भाई? तो एन एफ अपॉन एफ आई, बट आप सभी को पता है ये जो एन ए एन हमने लंब डाला है ये किसके इक्वल हो जाएगा,
AN इज इक्वल टू OO डैश। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस AN या NA को हटा देंगे भाई, NA लिख लो, नहीं तो आप फिर कमेंट करते डोलोगे भाई। NA की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चा, OO डैश, तो OO डैश अपॉन I डैश इज इक्वल टू NF अपॉन FI। यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही है बच्चों? रटने की कोशिश मत करना भाई, समझने की सारी चीजें कोशिश करो, आप आसानी से इनको समझ सकते हो। तो ये हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड बना देंगे। तो ये दो इक्वेशंस में थोड़ा सा दिक्कत आता है, आगे की चीजें बहुत सिंपल है भाई, या फिर सिंपलेस्ट भी आप कह सकते हो। अगर हम इस इक्वेशन 1 को देखें और इस इक्वेशन 2 को देखें, दोनों इक्वेशंस को देखो, इस वाली को देखो और इस वाली को देखो, यहां पर भी हमारे पास OO डैश अपॉन II डैश है और यहां पर भी हमारे पास OO डैश अपॉन II डैश है। आप क्या कर सकते हो, या तो ये वाली वैल्यू उठा के यहां रख दो या फिर ये वाली उठा के यहां रख दो। ठीक है, तुम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करो भाई। समीकरण 1 व 2 से, ओके बच्चों, तो क्या करोगे आप, CO अपॉन CI बराबर क्या हो जाएगा, NF अपॉन FI। क्या हो जाएगा, NF अपॉन FI। यहां तक सारी चीजें भाई समझ में आ रही हैं, एक एक पॉइंट आप लोग बताते जाओ। ठीक है, अब देखो हम आगे थोड़ा सा लिखने वाले हैं। माना बिंदु A, जो हमने ऊपर देखा हुआ है, माना बिंदु A दर्पण के ध्रुव P के बहुत समीप है, बहुत समीप है। अब देखो इसका मतलब क्या है, अब ये मान के चलो कि हमारा जो मिरर है वो छोटा है भाई, तो ये वाला जो A बिंदु है इस P के बहुत ज्यादा नजदीक मान के चलो यहाँ पर छोटा सा ले रखा है, तो ये अब लंब डालोगे, यहां से लंब डालोगे तो बिल्कुल P के नजदीक आ जाएगा, यस और नो। तो अगर आपका ये जो A है, जो आपने A से लंब डाला था, अगर ये A इस P के बहुत ज्यादा समीप है कुछ इस टाइप से, और आप अब लंब डालोगे तो ये N इस P के लगभग बराबर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, जल्दी से बताओ भाई, यस और नो, जल्दी से कमेंट करो सही बच्चे, आएगा या नहीं आएगा भाई। अगर बिंदु A दर्पण के ध्रुव के बहुत समीप है, उस कंडीशन में क्या होगा भाई, NF, जो हमने NF नापा था यहां से, ये जो दूरी थी NF, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, PF। ठीक है, NF जो दूरी है इसको PF माना जा सकता है अगर A इस P के बहुत ज्यादा समीप है, तो यहां पर यही लिखूंगा, इसलिए NF इज इक्वल टू PF और ब्रैकेट में लिख दो लगभग, क्योंकि भाई एक्यूरेट तो नहीं होगी सारी की सारी जब आप मान रहे हो, और जब चीजें मानी जाती तो एक्यूरेट तो कभी नहीं आती, आप भी जानते हो। ठीक है, तो अब ये वाली वैल्यू हम यहां पर इसकी जगह उठा के रख देंगे, CO अपॉन CI बराबर PF अपॉन FI। ठीक है बच्चा पार्टी, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं, बस इतना समझ लो। इतना समझने के बाद ये वाली चीजें आप थोड़ा सा देख लेना, फिर सारी चीजें आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। देखो, अगर मुझे CO निकालना है, ध्यान से समझना आप सभी बच्चे, अगर मुझे यहां पर CO निकालना है, क्या निकालना है, CO कहां है, ये रहा, मुझे अगर ये वाली दूरी चाहिए, ध्यान से समझना, तो मैं क्या करूंगा, PO में से PC घटा दूंगा तो मुझे ये दूरी पता चल जाएगी। क्या करूंगा, PO माइनस PC, तो CO बराबर क्या होगा, PO माइनस PC। ठीक है बच्चा, ध्यान से समझना जो बातें बता रहा हूं। मुझे ये वाली दूरी निकालनी है भाई, ये वाली दूरी, तो मुझे इस वाली में से इस वाली को घटा दूं, इस वाली में से इस वाली को घटा दूं, तो मुझे ये वाली दूरी पता चल जाएगी भाई ये कितनी है। मान के चलो 5 है और ये 3 है, तो 5 में से 3 घटाओगे, मुझे पता चल गया ये वाली दूरी 2 है। ठीक है, सिमिलर प्रोसेस है। तो पहले हम क्या करेंगे भाई, ये जो CO है इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, PO माइनस PC। एक एक पॉइंट समझो, PO माइनस PC हो गया। फिर मुझे निकालना है CI, क्या निकालना बच्चा, CI। देखो CI कहां है, ये वाला है CI। अब CI निकालने के लिए क्या करोगे, PC में से PI को घटाओगे, PC माइनस PI। क्या करोगे, अगर आपको ये CI निकालना है तो PC जो दूरी है उसमें से PI को घटा दो, PC माइनस PI हमारा हो जाएगा, इस CI की जगह PC माइनस PI बराबर PF आपका जैसा है वैसा ही रखेगा, उसमें चेंज आपको नहीं करना है। FI देखो कहाँ है भाई, FI मतलब ये वाला डिस्टेंस,
आपको एफ आई निकालना है तो आप क्या करोगे, पी आई में से पी एफ घटा दोगे। क्या करोगे, पी आई में से पी एफ घटा दोगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे, पी आई माइनस पी एफ। और ये कोई नया चीज़ नहीं मैंने नहीं किया है भाई, आप लोग खुद से भी जानते हो ये चीज़ें करना। ओके, तो ये मत कहना सर आपने कहाँ से कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, आप लोग जानते हो ये सारी चीज़ें। ठीक है, आगे क्या करना है, चिन्ह सहित मान रखना है आपको, तो लिख दीजिए चिन्ह सहित मान रखने पर। अब देखो सारी चीज आपको पता है, पीओ पीसी सब कुछ पता है जो मैंने इधर लिखा हुआ। पीओ जरा देखिए कितना है, माइनस यू। पीसी कितना है, माइनस आर। पीओ की जगह कितना रखोगे, माइनस यू। और पीसी मैंने कितना निकाला है, माइनस कैपिटल आर। पीसी माइनस कैपिटल आर माइनस पी आई, आप देख लो माइनस वी है। पी आई हमारे पास कितना है, माइनस वी, तो मैं यहां पर माइनस वी लिख दूंगा भाई, इज इक्वल टू पी एफ। आप लोग जानते हो यार पी एफ आपको माइनस एफ दे रखा है, मेरी बातों पे यकीन ना करो, देख लो भाई पी एफ कितना, माइनस एफ है। ठीक है, उसके बाद बटे पी आई कितना है, माइनस वी, और पी एफ कितना है, माइनस एफ। ठीक है, यहां तक सभी बच्चे देख लो, मैंने कुछ नया तो नहीं लिखा भाई, सारी चीजें वही लिखी हैं जो हमको दे रखी थी। यस और नो बोलोगे, यस सर। ठीक है, तो रटने की कोशिश मत करो, एक से दो बार इसको ट्राई कर लेना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब आगे इसको करो, तो माइनस यू माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस आर बटे माइनस आर, और यहां पर भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वी इज इक्वल टू माइनस एफ बटे माइनस वी प्लस एफ। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो रही हैं सारी चीजें भाई, क्लियर हो रही हैं बच्चे पार्टी। बट आप सभी बच्चों को पता होगा कैपिटल आर बराबर क्या होता है भाई, आर बराबर होता है 2f, क्योंकि f बराबर हम आपको पढ़ा चुके हैं, f बराबर r बाई 2, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2f। ठीक है, तो जहां जहां r है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस यू प्लस 2f बटे माइनस 2f प्लस v इज इक्वल टू माइनस f अपॉन माइनस v प्लस f। क्रॉस मल्टीपल करना सभी बच्चे जानते हो, आगे क्या करोगे बेटा, क्रॉस मल्टीपल कर दो, माइनस यू माइनस वी क्या हो जाएगा, यू वी, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस यू का प्लस एफ के साथ करोगे तो माइनस यू एफ, प्लस 2f का v के साथ करोगे तो माइनस 2fv, प्लस 2f का f के साथ करोगे प्लस 2f स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2f का माइनस f के साथ करोगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर, प्लस v का माइनस f के साथ करोगे तो माइनस vf। ठीक है बच्चा, यहां तक समझ में आया मैंने क्या किया। अब ये क्या है भाई, एक दूसरे ये तो कैंसिल हो गए, और इसको आप इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू वी माइनस यू एफ माइनस 2fv, इधर आके ये प्लस प्लस में हो जाएगा, एफ वी या वी एफ आप जो भी चाहते हो लिख सकते हो, एफ वी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 2fv है और ये आपका fv है, क्या बचेगा, माइनस fv बचेगा। यस और नो बच्चा, आगे देख लो इसको, तो uv है आपका माइनस, ये क्या है भाई, vf है, एक मिनट, uf है सॉरी, ठीक है, इसको u को थोड़ा अच्छे से बना लो नहीं तो गलती हो जाएगा, uf है आपका, तो माइनस uf माइनस fv माइनस uf माइनस fv। ठीक है, ये सारी चीजें हमको दे रखी हैं भाई। अब क्या करोगे, यू वी एफ से भाग कर दो, यू वी एफ से भाग करने पर करिए भाई, यू वी अपॉन यू वी एफ माइनस यू एफ बटे यू वी एफ माइनस एफ वी अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये तो आप करना जानते हो भाई, यू वी से यू वी कट गया, 1/f रह गया, माइनस यू एफ से यू एफ कट गया, 1/v रह गया, माइनस एफ वी से एफ वी कट गया, 1/u रह गया, इज इक्वल टू 0। अगर आप इन दोनों को इधर से इधर लेके जाओगे तो कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यही भाई अवतल दर्पण के लिए, यही अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध है, UV व F में
संबंध है। ठीक है, देखो उत्तल दर्पण के लिए बिल्कुल यही निकल के आएगा, डिक्टो फॉर्मूला, उसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, सारी चीजें बिल्कुल सिमिलर, यही फॉर्मूला रहेगा किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। बट वहां पर क्या रहेगा भाई, थोड़ा सा डायग्राम चेंज होने वाला बच्चा। यहां पर आपने डायग्राम कुछ इस टाइप से देखा, वहां पर कुछ इस टाइप से लेंगे, अपोजिट साइड से। तो रटने की कोशिश मत करो, सारी चीजें बहुत ईजी होती हैं अगर आप समझने की कोशिश करोगे तब। और रटने के लिए तो यार सारी चीजें, बट हर चीज को रटा नहीं जाता है, आप सभी को पता है। ठीक है बच्चा, तो ये है हमारा क्या, अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। अगर सभी को क्लियर है तो मेरे को जल्दी से कमेंट कर दो, यस सर हमको क्लियर हो गया भाई। ठीक है, और कल से क्लास आपकी 7 बजे से स्टार्ट हो जाया करेगी, टेंशन ना लो, बहुत अच्छे से सिलेबस अब कवर कराएंगे हम लोग। एप्लीकेशन में क्लास रहेगी, जो कि मैंने आपको बता दिया, लाइव क्लास एप्लीकेशन में रहने वाली है, रिकॉर्डेड हो सकता है यूट्यूब पर हम इसको प्रोवाइड कर दें, बट लाइव अगर आप देखना चाहते हो तो वो ऐप में ही रहेगी। एक बार जल्दी से सही बच्चे बता दो। हाँ, ये कंप्लीट हो गया भाई। तो इसके लिए क्या करना है मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा सा डायग्राम अगर आप देख लोगे, सबसे पहले चिन्ह परिपाटी देख लो भाई, चिन्ह परिपाटी क्या थी, मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई। अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध है, डायग्राम से सारी चीजें हम लोगों ने क्लियर की, जो कि आपको क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूं। ठीक है, देख लो भाई, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। हाँ, क्लास 10th में था ये, ठीक है, 10th वाला ये भाई, इसमें 12th के लिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। 1 से 2 बार अगर थोड़ा बहुत डाउट है सभी में से किसी भी बच्चे को, 1 से 2 बार फिर से इस वीडियो को देख लेना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है तो बायो वाले बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। समकोणिक समरूप, भाई समकोणिक के मतलब इनकी भुजाएं इक्वल रहने वाली हैं, समरूप आप इनको बोल सकते हो, भुजाएं इक्वल रहेंगी, जो कि मैंने आपको यहाँ पर किया है। ठीक है, देख लो एक बार दोबारा से, ये आज क्लियर कर लेना, क्योंकि उत्तल दर्पण वाला बिल्कुल इसी के ऊपर आधारित है। अगर मैं आज ही उसको करा दूंगा तो भाई अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो वो भी क्लियर नहीं होने वाला। तो सभी बच्चे आज अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में रिलेशन अच्छे से तैयार करोगे। कल हम उत्तल दर्पण और प्रकाश का अपवर्तन, बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 1 जो हमारा रियोप्टिक्स का था, आई थिंक कल या परसों में एंड हो जाएगा, परसों एंड हो जाएगा। फिर हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसको खत्म करेंगे, फिर थर्ड पार्ट है उसको खत्म करेंगे। तो वी विल ट्राई कि आपका जो ऑप्टिक्स है भाई जल्द से जल्द खत्म हो भाई, ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मॉडर्न फिजिक्स तो वी विल ट्राई कि आपका 1 शॉट रहे भाई, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में ज़्यादा लंबे लंबे चैप्टर है नहीं, आपका जितना भी चैप्टर है उनको 1 शॉट के माध्यम से कंप्लीट करा देंगे। तो कोई बच्चा सिलेबस की टेंशन तो ना ले भाई, ठीक है, क्योंकि मैं आपसे बार बार बोलता हूं, अगर हमें लगेगा कि सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा है तो वहां पर आपको 1 शॉट लेके आ जाएंगे। आज 9:15 बजे भी आपका 1 शॉट होने वाला है एल्कोहल फिनोल ईथर का, सभी बच्चे जरूर ज्वाइन करना। ठीक है बच्चा, बाडी टाटा बाय बाय, टेक केयर। कुछ टाइम में आपका मैथ्स का क्लास स्टार्ट होगा एप्लीकेशन में फॉर पेड स्टूडेंट्स। बाय बाय बच्चों।